कामदेव के धनुष के समान वो है और बड़े बड़े विशाल नेत्र, जिसमें एक वशीकरण मंत्र सा ठाकुर जी ने डाल रखा है। ठाकुर जी के नेत्रों में एक ऐसा जादू है कि जो उनके नेत्रों में देख लेता है वो फिर संसारिक विषयों से प्यार नहीं कर पाता। इसलिए ब्रज में तो ऐसी अफवाह उड़ गई थी सब गोपियों के बीच, अरे देखो कोई ठाकुर जी की आंख से आंख न मिलाना, बहुत बड़ा डेंजर है। अगर कभी वो नंद का छोटा बड़ा बदमाश तो है ही, यहाँ वहाँ कूदता फिरता है, तो अगर बाई चांस तुम्हारे सामने आ भी जाए तो तुम सब अपना घूंघट निकाल लेना, उसकी आंख से आंख ना मिलने पाए, क्योंकि आंख से आंख मिल गई तो उसके बाद बंटाधार। तो इसलिए सब सतर्क रहेगी। लेकिन कुछ गोपियां ऐसी भी थी, जैसे संसार में भी आप देखते हैं, अगर किसी बच्चे को बहुत मना किया जाए ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, तो जरूर ये सोचता है क्यों ये काम नहीं करना, क्या खास बात है इस काम। तो ऐसे ही जब सबको ऐसे बोला जाता था कि भाई आंख से आंख ना मिलने पाए, तो एक गोपी ने एक दिन सोचा, अरे ऐसी क्या खास बात है उसमें, एक बार देखे तो हम लोग उसकी तारीफ करते रहते, कहते एक बार देख लो तो उसके बाद वही रूप तन मन में बस जाता है, उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्या खास बात है, हम भी देखें। अब ठाकुर जी ने उसके अंतःकरण का भाव नोट कर लिया। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, इसको भी जरा बताया जाए हम क्या भलाए हैं। तो ठाकुर जी गए उसके आगे और जाकर के खड़े हो गए और उसने याद किया अपना निर्देश, हाँ हमको बताया गया था घूंघट लेने के लिए, घूंघट लिया। फिर उसके बाद सोचा अरे एक बार तो देखना चाहिए, एक बार देखने में क्या नुकसान है। तो फिर कैसे देखा, गांव में स्त्रियां अक्सर जब बड़ा घूंघट लेती है तो थोड़ा धुंधला धुंधला तो उनको दिखाई देता है, सामने वाले को नहीं दिखाई पड़ता। तो उसने सोचा जब ठाकुर जी दूसरी ओर देख रहे होंगे, उसकी ओर नहीं देख रहे होंगे, तब देख ले, अरे उनकी आंख में डेंजर है ना, वो आंख छोड़ करके आंख से आंख न मिलने पाए, उसके अलावा बाकी शरीर कम से कम देख लेंगे कैसा है। तो उसने जब ठाकुर जी उस तरफ देख रहे थे तब अपना घूंघट उठाया, देखा, हाँ देखने के बाद अब भीतर हालत खराब, एक और बार देख लिया जाए, एक और बार, बस एक और बार, ये तो नशा है। अरे संसार में जो छोटे मोटे नशे होते हैं, मैं कहता हूँ ठाकुर जी से प्यार कर लो, ये छोटे मोटे नशे सब छूट जाएंगे। ठाकुर जी का नशा ऐसा है कि संसार का कोई नशा उसके आगे मुकाबला नहीं कर सकता। तो अब ठाकुर जी को देखने की फिर से इच्छा हुई, लेकिन फिर उसके बाद सोचा अब की बार जब देख लिया तो आंख से आंख नहीं मिलने पाई थी, दूसरी बार कोशिश किया कहीं आंख से आंख मिल गई तो फिर तो और मामला खराब हो जाएगा, लेकिन रुका भी नहीं जा रहा। लेकिन कैसे भी अपने आप को साधा, हाँ नहीं 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 देखना नहीं देखना, और चलने लगी। ठाकुर जी ने कहा जब कुछ इलाज हुआ है तो पूरा ही ट्रीटमेंट कर दिया जाए। तो ठाकुर जी जब वो जाने लगी अपनी मटकी भर करके, तो ठाकुर जी ने कंकड़ उसकी मटकी पे फेंका। अब कंकड़ जब फेंका तो मटकी फूटी, और जब मटकी फूटी तो गोपी को आभास हुआ हाँ पानी गिर रहा है, किसी ने मेरा मटका फोड़ दिया। अब गुस्सा आया, तो जब गुस्सा आया तो लड़ने के लिए क्रोध में व्यक्ति को ध्यान नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। तो जो इतना बड़ा घूंघट दे रखा था, गाँव की स्त्रियां जब लड़ती है तो घूंघट उठा करके काटा गालियां देती है, तो पीछे मुड़ करके घूंघट उठा करके जैसे गाली देने को देखा तो क्रोध की आग ठाकुर जी के त्रिभंगीदार पोजीशन को देख करके तुरंत बदल और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे, और उसके बाद ठाकुर जी गायब हो। ये ठाकुर जी की एक बड़ी विचित्र सी लीला होती है। पहले जो गोपियां उनसे बचती फिरती है, उनके पास ठाकुर जी जबरदस्ती जाते हैं और दिव्य प्रेम दे देते हैं, और उसके बाद गायब हो जाते हैं। फिर वो बेचारी हाथ प्राणेश्वर हाथ प्राणनाथ करके पुकारती है। बस तो हम लोग अगर ऐसे ठाकुर जी से प्यार करते हो तो हमको भी इस पर का भाव बना करके इसको गाना चाहिए। आप लोगों से प्रार्थना बड़े भाव से गाएंगे।